ठीक है ना। देखें, हम यूरिनरी सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूरोलॉजी के रोटेशन में, ठीक है। अब ये है कि ये जो चैप्टर है इसको हम करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये डिफ़ाइन कर सकें कि पेन जो है रिलेटिंग टू द यूरिनरी ट्रैक पैथोलॉजी कैसा कैसा होता है और कहाँ कहाँ होता है, एक पॉइंट। दूसरा, हम ये डिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाएंगे इस चैप्टर के एंड में कि जो रीनल पेन है और यूरिटेरिक पेन है, रीनल पेन और यूरिटेरिक पेन इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद जो है हम कॉमन लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स को समझने में कामयाब हो जाएंगे और उसके बाद अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है ये समझने में कामयाब हो जाएंगे इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पेन जो है, पेन एक यूरोलॉजिकल जो है सिम्टम है, कॉमन यूरोलॉजिकल सिम्टम है, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसमें आपको रीनल पेन नज़र आएगा, इसमें आपको टेस्टिकुलर पेन नज़र आएगा, आपको इसमें पेरिनियल पेन आपको नज़र आएगा, और यूरिटेरिक पेन, और इसी तरह सुप्राप्यूबिक पेन, ठीक है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल पेन ड्यू टू पैथोलॉजी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट आप यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो पेन है ना वाइल पासिंग यूरिन, जो पेन है उसको हम डिस्यूरिया कहते हैं, ठीक है, डिस्यूरिया, ठीक है ना। तो ये जो पेन है ना, ये ड्यूरिंग वॉइडिंग एक्सपीरियंस करता है, यानी कि ड्यूरिंग मिक्चुरेशन या वॉइडिंग पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, जिसको डिस्यूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होती है, देखिए, ये एक सेंसेशन होती है अकिन टू पासिंग अ रेजर ब्लेड और ग्लास, ठीक है, ठीक है ना। देखिए, जो डिस्यूरिया होता है ना, डिस्यूरिया मोस्ट कॉमनली जो होता है ना, इन्फेक्शन इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है। और लेकिन ये मोर सीरियस पैथोलॉजीज़ की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ब्लैडर कैंसर की वजह से भी हो सकता है, कार्सिनोमा इन सीटू ऑफ द ब्लैडर की वजह से भी हो सकता है। एक ऐसा मेल पेशेंट है जो जिसमें हिमेचूरिया भी है और स्मोकर भी रहा है, तो उसमें भी डिस्यूरिया हो सकता है, ठीक है ना। देखें, हमने क्या कहा कि यूरोलॉजी में जो पेन है वो यूरिटेरिक कोलिक की वजह से हो सकता है, पेरिनियल पेन भी हो सकता है, टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, रीनल पेन हो सकता है, और सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीनल पेन, ठीक है, ठीक है। तो रीनल पेन देखें जो है वो इट इज़ कॉज ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द रीनल कैप्सूल की स्ट्रेच की वजह से होता है। और ये कैसा महसूस होता है, इट इज़ फेल्ड एज कॉन्स्टेंट नॉइंग पेन इन द लोइन या रीनल एंगल में ये पेन महसूस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिटेरिक कोलिक है। यूरिटेरिक कोलिक जो है वो इनकरेक्टली इसको इट इज़ रेफर्ड एज रीनल कोलिक, ठीक है, लेकिन जो यूरिटेरिक कोलिक होता है वो डिफरेंट होता है रीनल पेन से, याद रखें। यूरिटेरिक कोलिक वो है लेटरलाइज्ड कोलिक की पेन होता है, ऑफन ड्यू टू यूरिटेरिक कैलकुलस, ठीक है। लेटरलाइज्ड कोलिक की पेन होता है ड्यू टू यूरिटेरिक कैलकुलस, और ये ब्लड कैलकुलर क्लॉट की वजह से भी हो सकता है यूरेटर में, और स्लफ्ड रीनल पेपिला की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। याद रखें कि यूरिटेरिक कोलिक जो है ना वो रेडिएट करता है, कहाँ रेडिएट करता है, ये ग्रोइन को रेडिएट करता है, और टेस्टिस या लेबियम तक भी ये रेडिएट करता है, लेबिया तक। लेकिन याद रखें, यूरिटेरिक कोलिक कभी भी बैक ऑफ द लेग पे नहीं जाता, बैक ऑफ द लेग पे यूरिटेरिक कोलिक नहीं जाता, ठीक है ना। अगर आप अच्छी सी हिस्ट्री ले लें, केयरफुली हिस्ट्री ले लें, तो आप ऐसे पेशेंट्स भी देखेंगे जिसमें जो है दोनों के दोनों रीनल पेन भी होता है, रीनल पेन भी होता है जो जिनमें, और यूरिटेरिक कोलिक भी होता है, यानी कि यूरिटेरिक पेन भी होता है, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास है तीसरा सुप्राप्यूबिक पेन। सुप्राप्यूबिक पेन जो है वो डिजीज़ प्रोसेस ऑफ द ब्लैडर की वजह से होता है, इधर ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है, ठीक है ना। देखें, जो मिडल एज जो फीमेल्स हैं, मिडल एज फीमेल्स, उनमें एक कंडीशन होती है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जिसको बोलते हैं, यानी कि इडियोपैथिक, ठीक है, इसको कहते हैं इडियोपैथिक बिनाइन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ ब्लैडर, इडियोपैथिक बिनाइन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ ब्लैडर, जिसमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है। ये होती है कि इसमें मिडल एज वुमेन में, ठीक है। अब ऐसा सुप्राप्यूबिक पेन जो अगर ब्लैडर फुल हो तो
सुप्राप्यूबिक पेन तो हो, लेकिन जैसे ही वो पेशेंट मैच्योरेट करती है तो वो पेन गायब हो जाता है। ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की निशानी है, ठीक है, और ये मिडिल एज फीमेल में होती है, ठीक है। ठीक है ना। जैसा कि एक पेशेंट हमारे पास आई थी आज ओपीडी में, ठीक है, वो इसको हिस्ट्री में बता रही थी कि ब्लैडर फुल हो तो बहुत दर्द होता है, सुप्राप्यूबिक पेन पेट में, लोअर पेट में, और जब वो कह रही थी कि जब वॉशरूम जाती हूँ, छोटा पेशाब करती हूँ तो पेन रिलीफ होता है। तो ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की निशानी है। फिर हमारे पास है टेस्टिकुलर पेन। देखें, टेस्टिकुलर पेन जो है डेफिनेटली टेस्टिस मेल में होती है, तो मिडिल एज मैन में ये कॉमन होता है। सडन सीवियर टेस्टिकुलर पेन लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज एक सर्जिकल इमरजेंसी है, याद रखें, इसको एक इमरजेंसी तरह कंसिडर करें। और ये एक्यूट टेस्टिकुलर टॉर्जन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो हाइड्रोसील है और एपिडिडिमल सिस्ट्स हैं, इनमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होता, अलबत्ता इनमें प्रेशर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, इनमें प्रेशर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है हाइड्रोसील और टेस्टिकुलर सिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रैगिंग सेंसेशन होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना, ड्रैगिंग सेंसेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, कहाँ, स्क्रोटम में, ठीक है, स्क्रोटम में ये ड्रैगिंग सेंसेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये वेरिकोसील को जाहिर करती है। इट इज़ ऑफन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है ना, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, उनमें जो यंग मेल्स हैं, इनमें सिग्निफिकेंट पेन नहीं होता। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स इन यंग मेल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट पेन, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ना टेस्टिकुलर पेन में इन यंग एडल्ट्स या फिर मिडिल एज मेल, वो फ्रीक्वेंटली नेगेटिव होती है ये इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसी तरह एक और बात याद रखें कि जिन पेशेंट्स की हम वेजेक्टमी करते हैं तो उनमें टेस्टिकुलर पेन की दो किस्में होते हैं, शॉर्ट टर्म टेस्टिकुलर पेन एंड लॉन्ग टर्म क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन। अगर हम 100 बंदों की वेजेक्टमी करते हैं तो उनमें से 10% लोगों को शॉर्ट टर्म एक्यूट टेस्टिकुलर पेन होता है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म टेस्टिकुलर पेन होता है, ठीक है ना। तो इसकी आपने प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। इसी तरह 1%, 100 में से एक बंदा ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म क्रॉनिक टेस्टिकुलर पेन एक्सपीरियंस करता है वेजेक्टमी में, ठीक है। पांचवा है हमारे पास पेरिनियल पेन। याद रखें, पेरिनियल पेन इज़ ऑफन अ फीचर ऑफ कम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स, ठीक है ना। टिपिकली ये फिर मिडिल एज्ड मेन में, ठीक है ना, मिडिल एज्ड मेन में ये आपको नज़र आएंगे। ऐसे जो है ऐसे मेल्स जो कि बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन जिनकी डायग्नोसिस एक्यूट या क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस बनी हुई होती है, ठीक है ना। तो पेरिनियल पेन जो है, ये जो पेरिनियल पेन है ये इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोस्टेटाइटिस के साथ डिस्यूरिया इनको होता है, सुप्राप्यूबिक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, पेनाइल पेन होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है ऐसे जो है ना ऐसे मेल्स में, ठीक है ना। इसी तरह देखें, जो पेल्विक पेन है एक ओमिनस साइन है उन पेशेंट्स के लिए, किसके लिए, उन पेशेंट्स के लिए जिसकी पहले पेल्विक मैलिग्नेंसी के लिए सर्जरी हुई हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 5 साल एक पेशेंट को पेल्विक सर्जरी हुई है, फिर बीच में ठीक रहा वो और उसके बाद उसको पेरिनियल पेन स्टार्ट होता है, तो ये एक उसका ओमिनस साइन है। और ये क्या शो करता है, ये यहाँ रिकरेंस ऑफ द डिजीज़ शो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसकी दोबारा डिजीज़ रिकर हुई है अगर पेरिनियल पेन होता है आफ्टर मैलिग्नेंसी की सर्जरी के बाद।